जन लोकपाल की बात अरविंद केजरीवाल जी ने भी कही थी और लगातार कहते रहे, लेकिन अब उसके बाद जन लोकपाल तो आया नहीं, लेकिन उल्टा ये रहा कि वो और अपने मंत्री स्वयं थे। तो आप उस पर कैसे खड़े उतरेंगे? आपको कैसे लोग विश्वास करें कि लोग आपको वोट करें? नहीं, ठीक है, आपकी बात, जैसा मैंने कहा कि संशय लोगों में होता है, लेकिन हम लोग कमिटेड हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, कैंपेनिंग, डेली कैंपेनिंग करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने स्वयं ही सेट किए हैं। जैसा मैंने कहा कि स्वयं नए चुनाव लड़ने की घोषणा एवं सामाजिक न्याय के माध्यम से लोगों से मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना। देखिए, हर चीज़ समय मांगती है, लोगों में विश्वास है हमारे प्रति, और जिस प्रकार से हम सेल्फलेसली हमारे जो पदाधिकारी काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता इस काम को आगे बढ़ाने में हम लोग मिलकर काम करेंगे। आप लोग मिलकर काम करेंगे, और आपने कहा कि हम दिल्ली को दलित सीएम खुद हम लोग चुन के देंगे, दिल्ली को पहला दलित सीएम देंगे, जैसा कि आपकी पार्टी का। और 2 डिप्टी सीएम की बात भी करी, ओबीसी की, उसमें एक ओबीसी और एक मुस्लिम। और मुस्लिम में आपने कहा कि पासमानदा मुस्लिम जो बैकवर्ड और एसएस मुस्लिम है, तो आपने दलित को ही चीफ मिनिस्टर बनाने का क्यों आपने? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सामाजिक न्याय, ये हमने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड एक ड्यूटी लगाई हुई है। क्योंकि मैं अगर पिछले काफ़ी समय अपने आप को देखता हूँ, तो जिस प्रकार से मैं शेप अप हुआ, आई बीन शेप्ड बाय माय एक्सपीरियंसेस। यूएसए में भी मैंने देखा कि रेसिज्म एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वहाँ पर, यद्यपि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ खड़ा है, सभी के लिए इक्वल है, लेकिन तभी वहाँ पे आपको नस्लवाद, रेसिज्म दिखता है। उसको आप जीते हैं उसको। ब्लैक्स और वाइट्स की बात करें, इस प्रकार से हिस्पैनिक कम्युनिटी के साथ भी, एशियंस के साथ कालों का जो मतभेद हुआ, तो एक लगता है अपने देश में भी देखें तो जातिवाद अभी भी सिर उठाए खड़ा है। जातिवाद को एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हम लोग कहाँ हैंडल करने को तैयार हैं? क्या हम सच्चे मन से, क्या सभी भारतीय सच्चे मन से जातिवाद का जो एक दानव है उसको हम हैंडल करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ईमानदार कोशिश नहीं की जा रही। हिंदुइज्म को भी, हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को भी जातिवाद के मुद्दे को ईमानदारी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि जिसको आपने हाशिए पे रखा हुआ है, आप लिप सर्विस तो उसको देते हैं कि ठीक है, सभी बराबर है, संविधान में सब लिखा है, लेकिन ईमानदारी से बात करें तो लगता है कि अभी भी मुद्दे वैसे की वैसे। ठीक है, थोड़ा बदलाव आया, 1950-60 में जो बातें होती थी वो अब शायद कम होती है, लेकिन अभी भी आंखों में भेदभाव है, और हमें एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज ए समाज उसको ईमानदारी से हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए अफर्मेटिव एक्शन के तहत हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि हम एग्जाम्पल सेट करके दिखाएंगे कि जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, उसको आगे लेके आएंगे, तो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। दिस इज द ओनली वे टू फाइट। जैसे कि आपने एग्जाम्पल बात की, अरविंद केजरीवाल डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, फोटो तस्वीर भी लगाई थी उन्होंने, शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, और बीजेपी भी लगातार दलित पिछड़ों की बात करती है, और अन्य पार्टियां की बात करती हैं, लेकिन उनके बजाय लोग आपके पास ही क्यों? आपकी बात ठीक है। देखिए, संतोष कोहली, जिसको मैं भी, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी में था, संतोष कोहली की शहादत को शहीद का दर्जा देकर उसकी शहादत को खूब भुनाया गया आम आदमी पार्टी ने, और संतोष कोहली की माँ अभी भी जस्टिस के लिए तड़प रही है। उसके अलावा आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने दलितों के लिए कुछ काम नहीं किया। इवन जो शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत जो खर्चा दलित वेलफेयर पे किया जाना चाहिए था, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उनकी ईमानदारी में पूरी तरह से नाकामी थी। वो ईमानदार थे ही नहीं, और न ही वो हैं। लेकिन भारतीय लिबरल पार्टी, मैं अब यूएसए से 22 सालों बाद वापस लौटकर यहाँ पे छल कपट या उथली राजनीति करने नहीं आया। हम चाहते हैं कि देश में राजनीति के माध्यम से सच्ची सेवा की जाए। मैं बल्कि युवा लोगों को एवं समाज को अपील भी करूँगा कि पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी गुड वे टू सर्व द कंट्री। इसमें आगे आएँ, पढ़ें, और सब लोग हम मिलकर देश एवं दिल्ली का उत्थान कर सकें। जैसा कि आपने अपने इसमें कहा है कि बसों में फ्री और बिजली पानी फ्री हम करेंगे, तो वो दे ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी दे ही रहे हैं दिल्ली में, और आपने कूड़ों के ढेर का जिक्र किया, हम कूड़े के ढेर को खत्म करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल
जी ने भी कहा। दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार है अभी भी। आप कूड़ा करकट देख लीजिए, यमुना को देख लीजिए, प्रदूषण को देख लीजिए एवं बाकी सेवाओं को देख लीजिए। बसों की हालत देखिए आप। जब हम टैक्स पेयर्स के रूप में, डू वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ लो क्वालिटी सर्विसेज? नो। आप सर्विसेज का क्वालिटी भी तो देखिए ना। स्कूलों में, अस्पतालों में, बसों में, सड़कों पे आप खड़े हैं, शेल्टर्स हो गए, लाइटें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, किसी भी प्रकार सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ा साफ ही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो आप यकीन करेंगे कि लो क्वालिटी सर्विस इज अ पार्ट ऑफ करप्शन। तो हम लोग उसको फिक्स करें। आपने बसों की बात करी, तो बसों की बात मैं करूँ तो बसों में जब से अरविंद केजरीवाल जी आए तब से जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनकी अभी तक स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको क्या है? जो अस्थायी कर्मचारी हैं, हम न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में हैं, उसके अलावा जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं दिल्ली में, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, उन सबको परमानेंट नौकरियां देंगे एवं उसके बहाने देश का और दिल्ली का विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा। जैसे डीटीसी का ही देख लीजिए आप। डीटीसी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी अस्थायी हैं। स्कूलों में आप गेस्ट टीचर्स की प्रॉब्लम देख लीजिए। गेस्ट टीचर यदि असंतुष्ट है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल करेगा? तो यदि आप इस एक्सप्लॉयटेशन को हटा के और उनको आप कर्मचारियों के साथ खड़े होंगे, उनको उनके ड्यूज मिलेंगे, तो वो अपना काम बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ और हिम्मत के साथ कर पाएंगे। तो ये हमारी हमने स्कूलों की बात करी तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने शिक्षा बहुत बेहतर कर दी है और अच्छे स्कूल बनाए हैं, इसीलिए हमारे को बिल अरविंद केजरीवाल स्वयं जेल में है, उस पर तो कोई कमेंट करना, उन पर कोई कमेंट करना इस वक्त मान्य शिक्षा मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं और लगभग संजय सिंह भी जेल में होके आए और सत्येंद्र जैन भी अभी तक जेल में। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन गए, शराब घोटाले में लिप्त हो गए, अभी तक बेल नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी बने बैठे, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, ठीक है। तो इनकी गाथा तो ये अपनी कब्र खुद ही खोद चुके हैं। इन्होंने जो है नैतिकता जो उनकी थी वो दिख चुकी है, सबके सामने है वो। हमें लगता है कि हम पॉजिटिविटी की बातें करें, भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से अच्छी राजनीति करके देश को दिखाएंगे और जनता साथ ही आगे बढ़ेगी अपने, और सब लोग मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे। सवाल जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की, ज़्यादातर पार्टियों में भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी कोर्ट का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम। बिल्कुल। तो आपकी पार्टी में उसकी वजह एक यही है कि लंबे समय तक एक ही जाति का और एक ही व्यक्ति का, एक ही परिवार का राष्ट्रीय बन गया। भारतीय लिबरल पार्टी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगी, अलग अलग जाति से बनाएगी, अलग राज्यों से बनाएगी, या फिर एक परिवार एक जाति का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए ऐसा, खासकर मैं सोशल वंचितों की अगर बात करूं, बहुजन समाज की बात करूं, तो उनमें भी जो पार्टियां जो भी हैं वो एक जाति परिवार का ही अध्यक्ष है। और इसी कारण मैं समझता हूं कि एक जो आवाज़ उठती है कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी न बन के और उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, अलग अलग जातियों बट रहा है, इस पर आप तो कहते हैं? देखिए इसमें संगठनात्मक लेवल पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय लिबरल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा स्पष्ट है। यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी के माध्यम से काम होता है, एवं जब बात उठती है कि दलित सीएम बनेगा तो ये सामाजिक न्याय व्यवस्था के माध्यम से हम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने दलित सीएम बना दिया तो बाकी सब लोगों के लिए काम करने की जगह नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है कि दलित सीएम जो कि अच्छी पॉलिसी समझते होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, तो मुख्यमंत्री बन के समाज के उत्थान में योगदान दें। तो इस प्रकार से कोई विडम्बना या कोई विरोधाभास यहाँ पे नहीं है। आप यूएस में रह के आए, जैसे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, यहाँ की जो पार्टियाँ हैं सब में डेमोक्रेसी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि दलित की आपने बात की, तो दलितों में भी आप किस जाति से, क्योंकि दलित में एक जाति पावरफुल है, बाकी जाति उतनी पावरफुल नहीं है, तो उसको आप किस रखें? देखिए उसमें अपने पास समय है कि दलितों में से सीएम या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसके लिए अपने पास काफ़ी समय है डिस्कशन का, डिबेट का। लेकिन ये बात तय है कि दलित सीएम जब दिल्ली की जनता चुनेगी भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से, तो ये सामाजिक न्याय के प्रति एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। सब वर्गों में विश्वास उठे, एक विश्वास आएगा कि हाँ हम सब मिलके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना हमारे साथ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा जी, उन्होंने कहा कि हम लोग एक सोशल